हमारे बेंगलोर में आरटी नगर एक जगह है और वहाँ हरिकिशन बिड़ला उनका नाम है। बिड़ला जी ने मेरी भागवत कथा पुष्कर में कराई थी। फिर उनका मन बन गया कि स्वामी जी भागवत आपसे सुनी, एक राम कथा भी, लेकिन वो राम कथा में अपने घर में अपने ड्राइंग रूम में, पुष्कर में तो बहुत बड़ा आयोजन पंडाल में किया था उन्होंने। और मैं वहाँ बेंगलोर में पहुँचा, राम कथा का आयोजन था, तो आपको शेयर कर देता हूँ, आप विश्वास मानिएगा मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूँ। सवेरे के समय जहाँ पर पंडित जी पूजा कराते हैं ना, तो वहाँ हनुमान जी का चित्रपट विराजमान था, गद्दी लगी थी और चित्रपट के आगे आसन बिछा था। वहाँ पंडित जी प्रतिदिन एक नैवेद्य का दोना, जैसे फल होता है, मिष्टान्न होता है, वो हनुमान जी के चित्रपट के आगे ऐसे, और पंडित जी सब पूजा करा रहे थे। बिड़ला जी के पुत्र वधू सब बैठे थे वहाँ, बड़े भाव से पूजा कर रहे थे। अचानक क्या होता है, एक मोटा भारी सा बंदर आया। अब जो बंदर, कोठी में बंदर कहां से, सोचो विचार करो। वो बंदर आया, जो बंदर आया घर के जितने मेंबर थे भागे कमरे में, यहां तक पंडित जी भी उठ करके भागे। बंदर है भाई, कभी कुछ कर दे। और छुप करके दरवाजे से देखने लगे तो क्या देखा कि वो मोटा भारी बंदर जहां हनुमान जी का चित्रपट है उस आसन पर बैठा और उस नैवेद्य के दोने में रखा हुआ वो केले का फल छिलका छीला, गूदा ऐसे खाया, छिलका वहीं फेंका डाला और चल करके कहां चला गया पता नहीं। ये प्रत्यक्ष घटना अपने श्री राम कथा की मैं आपको शेयर कर रहा हूं, विश्वास मानिएगा। जहां जहां श्री राम कथा होती है वहां हनुमान जी जरूर आते हैं, जरूर सुनते हैं कथा। एक बार नहीं, अनेकों घटनाएं घटी हैं महाराज। हाँ, एक बार तो वृंदावन में ही पूरी भागवत सुनी एक बंदर ने, खिड़की पर बैठ करके राधेश्याम आश्रम में श्रावण के महीने में। मेरे को नहीं मालूम था, 5वें दिन मेरे को बताया, महाराज श्री आपने गौर किया, आप जब भागवत सुनाते हैं ये बंदर प्रतिदिन आता है, खिड़की पर, हॉल में आयोजन था, खिड़की पर बैठता है। और आप विश्वास मानिएगा, जब मैंने देखा तो वाकई कथा के आरंभ के समय आए और आरती करके वो बंदर चला जाए। रोज का नियम था, 7 दिन तक उसने कथा सुनी। अरे क्यों ना सुने भाई, क्योंकि हनुमान जी तो आते हैं, चाहे राम की कथा हो चाहे कृष्ण की कथा हो। और वृंदावन के बंदर तो बंदर नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूं, वो तो बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा हैं। वो तो एक ही बात कहते हैं ठाकुर जी से, प्रभु बोले मोर जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, नाच नाच कुहक कुहक तुम ही को रिझाऊंगो। तो बंदर जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद पाद वृक्ष यौवन दिखाऊं। बड़े बड़े संत महात्माओं ने भगवान से यही प्रार्थना की है, प्रभु हमें आप पशु बना देना, पक्षी बना देना। लेकिन बनाना कहाँ का, वृंदावन का। क्यों, आपके चरणों की धूल हमारे सिर पर पड़ती रहे। बड़े बड़े संत महात्मा आज भी बंदरों के रूप